समझ पा रहे होंगे। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्वर बोलते हैं। स्वर यानी के वॉवेल्स, क्लियर है। इसको हम लोग कॉन्सोनेंट, वो हो गया हम लोगों का स्वर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हिंदी में जो अभी स्वर हैं और व्यंजन है, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कराता चलूं। इसको हम लोग रीडिंग देंगे, ठीक है। आइए, तो इसको हम लोग बोलते हैं अ, इसको बोलते हैं आ, ई, ऊ, री। क्लियर। यहां पर आपने देखा कि मैंने पहले वाले आ को जल्दी पढ़ा, दूसरी वाले को खींच के पढ़ा। उसके बाद उसी प्रकार मैंने छोटी ई को जल्दी पढ़ा, इसको खींच कर पढ़ा, छोटी ऊ को जल्दी पढ़ा और इसको खींच कर पढ़ा। कैसे लिखते हैं यहां पर आप देख पा रहे हैं। इसको आपको रट लेना है, ठीक है, माइंड में बिल्कुल सेट कर लेना है कि अगर मैं कहूं कि बड़ी ई, तो आपको माइंड में आ जाना चाहिए कि हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ए, ऐ, इसके मुकाबले इसको ज्यादा खींचेंगे, ओ, औ, अन, अह। क्लियर है। आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। एक बार फिर से आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अन, अह। ठीक है। अब चलिए यहां पर हम लोग रुक करेंगे अपना व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट की तरफ। इसको हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी आपको लिखने आ जाना चाहिए। ये है क, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं क। ठीक है, ये है ख, इसको भी हम लोग जल्दी पढ़ेंगे क्योंकि इसके साथ छोटी ई की मात्रा ही जुड़ी है, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ये है ख, उसके बाद ये है ग, इस तरीके से लिखेंगे। उसके बाद है घ, उसके बाद इसको बोलते हैं अंगा, ये है अंगा, क, ख, ग, घ, अंगा। उसके बाद ये है च, कैसे लिखेंगे, ऐसे करके ऐसे कर देंगे। ये है छ, उसके बाद ये है ज, मैं आपको पढ़ना लिखना दोनों बता रहा हूं। उसके बाद ये है झ, इस तरीके से छोटी बनाकर ऐसे जोड़ देंगे झ। उसके बाद इया, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए ये है ट, ठ, ड, ढ, न। ठीक है, रामायण। ठीक है, जो वाला ना का इस्तेमाल करते हैं इसी को करते हैं। कैसे लिखेंगे, ट, ठ, उसके बाद ड, ढ, ये हो गया न। हो गया क्लियर। अब चलिए त, थ, द, ध, न, ऐसे लिखेंगे त, थ, द, ध, न। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद देखिए प, फ, ब, भ, म। ये देखिए पा को इस प्रकार लिखेंगे, फा को लिखने के लिए पा लिख के ऐसे कर देंगे, ये हो गया फ। उसके बाद बा है, ऐसे लिख के ऐसे पेट में इसके लकीर खींच देंगे ब। उसके बाद भा को इस तरीके से कर लेंगे, ठीक है, और ये इस तरीके से लकीर खींचेंगे और माँ को सिंपल ऐसे लिखेंगे प, फ, ब, भ, म। है ना, क्लियर। उसके बाद देखिए अब चलिए, अब बारी आती है इन अक्षरों को आपस में मिलाकर शब्दों में बदलने की। यानी कि हम लोग यहाँ पर जो भी अक्षरों को लिखे, अगर इसको सही रूप में, अगर सही मात्रा के साथ अगर आपस में मिला दें तो एक शब्द का निर्माण हो जाता है और उसी को हम लोग बोलने में प्रयोग करते हैं ना। चलिए अब जैसे मान लीजिए मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे कुछ मांगना है, तो मैं क्या मांगूंगा, जल मांगूंगा। तो इसमें मैं देखूंगा कि ज यहाँ पर किधर है। ठीक है, उसके आगे बढ़ने के पहले मैं एक चीज और बताऊंगा आपको कि यहाँ पर ये जो हम लोगों ने ये वाला डंटी सा और ये तालव्य सा और एक मूर्धन्य सा होता है, तो ये तीनों जो शा है इसका अलग अलग उच्चारण स्थान के साथ होता है। ऐसा नहीं है कि ये तीनों शा है, नहीं, एक सा है, एक शा है और एक ये भी शा है। ठीक है, इन तीनों में फर्क है। फर्क कहाँ पर है, सुनने में एक जैसा लग रहा है लेकिन तीनों का उच्चारण स्थान चेंज होने की वजह से
अलग अलग उच्चारण स्थान होने की वजह से थोड़ी थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग आपको दिखेगी, जो कि हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो आगे की चीज़ है। अभी फिलहाल मैं बात कर रहा था कि मुझे अगर प्यास लगी है तो मैं आपसे क्या मांगूंगा, पानी मांगूंगा, तो मैं जल मांगूंगा आपसे। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूं ज ल जल, ठीक है। अब मुझे लिखना है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर ढूंढिए कि जो हम लोगों ने यहाँ पर व्यंजन पढ़ा, यहाँ पे ज किधर है, जा किधर है भाई। तो यहाँ पर मैंने ढूंढ लिया, जा यहाँ पर है, ये रहा हम लोगों का ज। उसके बाद ला कहाँ पर है, ला कहाँ पर है बताइए, ला हम लोगों का ये रहा ला, ये हो गया हम लोगों का। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, लिख देंगे ज ल जल, ये हो गया हम लोगों का जल, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, यहां पर लिख दूं ल, अब बाद में लिख दूं ज लज, तो क्या ये जल होगा, क्या ये शब्द यहां पर सही बनेगा, नहीं बनेगा। चूंकि मुझे तो लिखना था जल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सही आपको तरीके से लिखना होगा। ऐसा नहीं कि किसी भी शब्दों को आप आपस में अगर जोड़ देंगे तो एक तो आपको अर्थ वाला शब्द यहां पर बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक है, लेकिन ये आपका हो जाएगा गलत, और ये ऊपर वाला जो जल है वो हो जाएगा सही। आप समझ पा रहे हैं मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। किसी भी यहां पर अक्षर को आपस में जोड़ेंगे तो जरूर, लेकिन जोड़ेंगे सही तरीके से, उसके सही सीक्वेंस में जोड़ेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहीं भी आपस में मिला दिए जा अल्लाह को तो भाई ये हो जाएगा। अब 3 या 2, अगर मैं कहूं कि 3 में अगर आप 2 को, सॉरी 2 में यहां पर 3 को जोड़ो या फिर 3 में 2 को जोड़ो, तो यहां पर तो आंसर दोनों का 5 ही आएगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो फिर ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, इसीलिए आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। तो चलिए हम लोगों ने यहां पर जल लिख लिया। अब चलिए, अब मुझे यहां पर एक वर्ड, मान लीजिए मैं आपके साथ कसम खाता हूं कि मैं आपको हिंदी सिखाकर ही मानूंगा, ठीक है। तो चलिए ढूंढते हैं क स म, कसम। तो ये देखिए हम लोगों का पहला अक्षर लेटर यहाँ पर क्या है, क है। उसके बाद ये वाला यहाँ पर सा कहाँ गया भाई, सा सा सा, ये रहा हम लोगों का सा। उसके बाद एक माँ की आवाज आ रही थी, तो माँ किधर है भाई, माँ किधर है, अरे वो वाली माँ नहीं यार, माँ तो घर पे है, मैं तो वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो वाली माँ की मैं बात कर रहा हूँ। वो भी मैं ढूंढ के आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ये हम लोगों ने ढूंढ लिया, ठीक है। अब इन तीनों को सही सीक्वेंस में लिखेंगे, हम लोगों का यहाँ पर शब्द बन जाएगा क स, और ये हो गया म, कसम। अब ये वर्ड सुनने में भी अच्छा लग रहा है। अगर मैं लिख दूं म स क, तो फिर ये दूसरा आपको शब्द बन जाएगा, या मैं लिख दूं स म क, समक, वो भी दूसरा हो जाएगा। हो सकता है कि उसका कोई अर्थ भी ना हो सकता है कि उसका अर्थ हो भी, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर कसम लिखनी थी, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब चलिए कुछ और शब्दों का अभ्यास करेंगे। अब मुझे मान लीजिए यहाँ पर लिखना है, मुझे लिखना है आपको नरम, नरम, इंसान को नरम दिल होना चाहिए। ये रहा हम लोगों का ना। उसके बाद ढूंढेंगे र किधर है भाई, र र र, चलो मैं ना को पहले लिख देता हूँ इस तरीके से। उसके बाद हम लोगों का रा किधर है, ये है र, तो ये मैंने लिख दिया र। उसके बाद माँ किधर है, माँ ये रहा, ये मैं लिख दिया माँ। ये क्या हो गया, नरम हो गया, सॉफ्ट हो गया इसका मीनिंग इंग्लिश में, ठीक है। तो जो भी मैं शब्द लिखूंगा उसका एक मीनिंग भी होगा और हर एक लैंग्वेज में होगा। चलिए अब देखिए, अब मान लीजिए मुझे लिखना है यहाँ पर, मुझे लिखना है यहाँ पे भटक। मान के चलिए मैं कहीं गया और रास्ता भटक गया, तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, उसको मैं यहाँ पर देखिए, ये रहा हम लोग का भ, तो मैं लिख देता हूँ भ, है ना। उसके बाद ट हम लोग को चाहिए, ट ट ट, ये रहा ट, भ ट, और ये हो गया क। अभी मैंने तीनों शब्दों को यहाँ पर जो भी लिखा है, ये 3 अक्षर वाले शब्द है बिना मात्रा के, ये 2 अक्षर वाले थे। अब चलिए मैं 2 अक्षर वाला भी लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है घर, तो ये हो गया घ और ये हो गया आपका र, तो मिलकर क्या हो जाएगा, घ र घर, हो गया। देखिए हो गया हम लोगों का। उसके बाद देखिए, अब मान के चलिए मुझे लिखना है, किसान जो खेती करता है तो क्या जोतता है, हल जोतता है, तो मुझे लिखना है ह, अल्लाह भी यहाँ पर से उठा के लिख देता हूँ। ये रहा हम लोगों का ल। अभी हम लोगों ने देखा था जल लिखते वक्त, ये हो गया हल।
इस तरीके से दो चार और शब्दों का हम लोग यहाँ पर अभ्यास करेंगे। अब मान के चलिए यहाँ पर मुझे लिखना है ठग। कई बार हम लोगों को कोई ठग आकर ठग लेता, तो हम लोग लिखेंगे ठ और ये हो गया ग, ये वाला, इसको हम लोगों ने यहाँ पर लिख देना है ठग। हो गया, बहुत ही आसान है। किसी भी आप लेटर को यहाँ पर आपस में मिला दो सही सीक्वेंस में, वो एक यहाँ पर शब्द का रूप ले लेगा, है ना। लेकिन यहाँ पर आपको उसके लिए सारे शब्दों को अपने दिमाग में बिठा लेना है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहाँ पर बताया था कि कैसे हम लोग उसको लिखते हैं। लिखा भी था मैंने और लाइव आपको लिख कर भी दिखाया था। अब चलिए, अब यहाँ पर दो अक्षर वाले और भी कुछ शब्द देखते हैं। जैसे मान लीजिए, ये मान लो मुझे लिखना है रथ। ये है र और ये है थ, इन दोनों को मिलाकर र और ये हो गया थ, ये हो गया रथ। क्लियर है, बहुत ही आसान है। अब देखिए, अब मान के चलिए मुझे यहाँ पर लिखना है मुझे किसी भी इंसान के अंदर छल कपट होता है, तो चलो मैं छल लिख देता हूँ। तो ये यहाँ हम लोगों का है छ और ये है हम लोगों का ल, तो इस तरीके से लिख देंगे छ और ये हो गया ल, छल। कितना आसान था, बहुत ही आसान है, छल। उसके बाद एक और मैं लिख देता हूं, आजकल जंगल की कटाई हो रही है, जंगल को हिंदी में वन भी बोलते हैं। तो ये देखिए, ये है व और ये है, कहाँ गया हम लोगों का, ये रहा न, वन। इन दोनों को मिलाकर कर देंगे आपस में, तो ये हो गया हम लोगों का व न, वन, है ना। चलिए, अब हम लोगों ने यहाँ पर दो अक्षर वाले, तीन अक्षर वाले भी देख लिया था, थोड़ा सा और तीन देख लेते हैं। अब मान लीजिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है र, उसके बाद मैं ढूंढ देता हूँ प, र प ट, रपट। थाने में रपट लिखवा देना, ठीक है। वो डायलॉग बोलते ना कि मजा नहीं आए पढ़ने में रपट लिखवा देना, ऐसे मजा नहीं आए खाने में रपट लिखवा देना थाने में, सॉरी। हाँ, तो वो वाली मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हो गया हम लोग का रा, ये हो गया पा और ये हो गया टा, रपट। रपट लिखवा देना भाई थाने में। उसके बाद मान के चलिए ये है ध, ये है न और ये है का, क्या हो जाएगा मिलाकर, ध न क, धनक। हो गया ना। उसके बाद देखिए द म क, दमक। देखिए आपके सामने मैं यहाँ पे लाइव, ऐसा नहीं कि कोई प्री प्लान्ड है, आपके सामने मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। भ न क, भनक। ये देखिए भनक, हो गया ना। चलिए, क्लियर है। उसके बाद अब देखिए, मान के चलिए मुझे ये हो गया ख ब र, खबर बनाता हूँ। खा ऐसे लिखेंगे हम लोग, ये लो मैंने लिख दिया यहाँ पे ख। उसके बाद देखिए ब यहाँ पर कहाँ है, ब हम लोगों का कहाँ गया, ये रहा, इसको मैं लिख दूंगा ब। और उसके बाद ये रा तो हम लोग देख ही चुके, खबर। हो गया ना। चलिए, बहुत ही आसान था। अब चलिए हम लोग चार अक्षर वाले भी कुछ शब्दों को इन्हीं व्यंजनों में से मिलाकर बनाएंगे और देखेंगे कि कैसे हम लोग उसको लिख सकते हैं। कुछ कुछ शब्द आप भी अपने मन में सोचिए, है ना, और सोचने के बाद उसको लिखिए। और फिर तो मैं यहाँ पर लिख ही रहा हूँ। अब चलिए, मैंने इसको मिटा लिया है। अब मैं यहाँ पर चार अक्षर वाले शब्दों को भी लिखूंगा इन्हीं में से, है ना। चलिए, ये देखिए, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ, आपको कभी भी खुद को कमतर नहीं समझना है, ठीक है। तो चलिए, कमतर एक वर्ड आ गया हमारे माइंड में, तो ये मैं लिख दिया क म त र, कम में तर। हो गया, देखा, बहुत ही आसान था। उसके बाद देखिए द म क, एक ला ले लेता हूं, दम में कल। ये हो गया हम लोग का द म दम क, और ये हो गया ल, दम में कल, है ना। उसके बाद देखिए एक हड़बड़ लिख लेता हूं, तो हड़बड़ मुझे लिखना है ह र ब र, हड़बड़, है ना। तो चलिए, हड़बड़ यहाँ पर मुझे लिखना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, ह अंगा वाला रा होगा, ब र, हड़बड़। ये हो गया इस तरीके से, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर मुझे लिखना है पनघट, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर प न घ ट, पन्ने, घट। क्लियर है।
उसके बाद देखिए, उसके बाद मुझे लिखना है दमकल, द म भ र भर, दम भर। चूंकि मैंने यहाँ पे दमकल ऑलरेडी लिख दिया है इसलिए मैं उसको नहीं लिखूंगा। अब चलिए, अब इसके बाद हम लोग कुछ और भी यहाँ पर 5 शब्दों को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है तत्पर, मैं लिख देता हूँ, नहीं तत्पर लिखूंगा तो उसमें आधा ता का इस्तेमाल है, वो मैं नहीं लिख सकता हूँ, वो टॉपिक के बाहर हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरवल, अ र व ल, अरवल। बिहार से अगर कोई लोग देख रहे हैं तो अवगत होंगे आप इस शब्द से, अरवल एक जगह का नाम है। उसके बाद मैं लिख देता हूँ टम 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 टम, हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे क्या लिख सकते हैं बताइए कुछ आप लोग भी। हम लोग लिखेंगे शलजम, श ल ज म, शलजम। उसके बाद हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर हब्बे गब्बे, ये मैं लिख देता हूँ हब्बे गब्बे, हब्बे गब्बे, हो गया। उसके बाद मैं लिख देता हूँ मजहब, ये देखिए बहुत ही आसान था। ठीक है, हम लोगों ने देखा यहाँ पर 4 अक्षर वाले भी करीब 10 शब्दों को मैंने यहाँ पर लिख के आपको लाइव यहाँ पर बताया है। अब चलिए, ये तो बिना मात्रा वाले यहाँ पर शब्द थे। अब एक एक करके हम लोग जो भी मात्राओं के साथ मिलाकर बनाने वाले यहाँ पर शब्द हैं उसको भी हम लोग लिख लेंगे 2-4, ताकि हम लोगों को आइडिया हो जाए इस वीडियो में। बाकी डिटेल वीडियो तो मैंने आपके लिए लाया ही है, आप उस वाले वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर मात्राओं के साथ मिलाकर देखेंगे। फिलहाल हम लोगों ने यहाँ पर इसको देख चुके हूँ, ठीक है, इसको हम लोगों ने देख लिया है छोटी आ की मात्रा के साथ। अब चलिए बड़ी आ जो है, आम वाला जो आ है, उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो अब मान के चलिए मैं लिख देता हूँ क और इसमें आ की मात्रा लगा देता हूँ। अब मान लीजिए इसमें मैं जोड़ देता हूँ यहाँ पर ग और ये मैंने जोड़ दिया ज, ये क्या हो गया, कागज, है ना, कागज हो गया। अब चलिए, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बा में आ की मात्रा और ब और ये हो गया र, बाबर, हो गया ना। उसके बाद देखिए अब मुझे लिखना है ना में आ की मात्रा और रा लगा देता हूँ, ये क्या हो गया, अनार, अनार हो गया। उसके बाद देखिए ये मात्रा वाला यहाँ पर 3 अक्षर का शब्द हो गया। मान के चलिए मुझे 2 अक्षर में लिखना है तो आ में यहाँ पर पाई लगा दूंगा और यहाँ पर लिख दूंगा माँ, ये 2 अक्षर का मात्रा वाला यहाँ पर शब्द हो गया। उसके बाद मान लीजिए मुझे यहाँ पर लिखना है बा में आकार लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ, बाण, जो तीर धनुष चलाते हैं ना वो वाला बाण। चलिए ये यहाँ पर आ की मात्रा वाले शब्द मैंने लिखा। एक और लिख देता हूँ, अब मैं लिख देता हूँ ब, नाम में आ की मात्रा लगा देता हूँ, क्या हो गया, बना, बना मीन्स बनना, है ना, कोई चीज़ बनता है ना वो। अब चलिए, अब यहाँ पर छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा को हम लोग देखेंगे। छोटी ई की मात्रा में हम लोग ई की मात्रा को जल्दी पढ़ते हैं और बड़ी ई की मात्रा को खींच के पढ़ते हैं। तो देखिए मान के चलिए मुझे यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर मुझे लिखना है दिन, तो इस तरीके से ई की मात्रा दा में लगा दिए, दिन हो गया। उसके बाद मुझे लिखना है गिन, तो ग में ई की मात्रा लगा दी या लिख दिए ना, गिन। उसके बाद मुझे लिखना है, हम लोग किसी सवाल करते हैं किधर, किधर जाना है, किधर गया वो, है ना, किधर। उसके बाद हम लोग को यहाँ पर लिखना है ऋषभ, ष भ, ऋषभ, ये किसी व्यक्ति का नाम हो गया। उसके बाद आइए, उसके बाद हम लोगों को मान के चलिए लिखना है किसी शब्द को जा से, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जा लिख दिया और इसमें छोटी की मात्रा लगा के गर, जिगर, ये भी एक वर्ड हो गया यहाँ पे। उसके बाद एक और हम लोग एग्जाम्पल लेंगे। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है ब से, ब में छोटी की मात्रा लगाएंगे, गर, बिगर, कभी कभी किसी पे हम लोग बिगड़ जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, वो वाला बिगर।
ठीक है। अब चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोगे यहाँ पर बड़ी ई का। बड़ी ई का एग्जाम्पल लेंगे, यानी कि इसको खींच कर पढ़ेंगे। तो मुझे द से ही कोई शब्द यहाँ पर लिखना है। द में ई की मात्रा, वाह में अगर आ की मात्रा लगा देंगे, जो कि हम लोग देख चुके, दीवार हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हो जाएगा द में ई की मात्रा, अब माँ और का लगा देंगे बिना मात्रा का, तो ये दीमक हो जाएगा। बहुत ही आसान है यार, ऐसा ही आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, मान के चलिए मुझे यहाँ पर लिखना है भा से, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा भा में बड़ी ई की मात्रा, ना भीषण। कहीं ऐसा होता है कि बहुत आग लग जाता है तो इस शब्द का प्रयोग करते हैं, भीषण आग लग गई, जिस वजह से वहां पर जानो माल का नुकसान हो गया। ठीक है। अब उसके बाद देखिए, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखना है थ से, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ थ में बड़ी ई की मात्रा, ना र, थिनर। थिनर अगर पेंट पुचारा होता है घर में तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है। थिनर एक लिक्विड होता है। उसके बाद देखिए, मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है ट से, तो मैं लिख दूंगा ट, अब बड़ी ई की मात्रा, और ये हो गया च, और ये हो गया रा, टीचर। जैसा कि मैं टीचर हूँ आपके लिए, टीचर हो गया। उसके बाद देखिए, मुझे भ से लिखना है, दो ही अक्षर में लिखना है, तो भ मैंने लिख के और बड़ी ई की मात्रा लगा के भीम लिख दिया, छोटा भीम, है ना। चलिए, इस तरीके से हम लोगों ने बड़ी आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्राओं को हम लोग यहाँ पर लगाकर शब्दों में प्रयोग करना सीख लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे शब्दों को मन में सोच करके यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। अगर आप देखेंगे कि ज्यादा खींच के पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर बड़ी की मात्रा, कम खींच रहे हैं तो यहाँ पर छोटी की मात्रा। ठीक है। जनरली हम लोग शब्दों को सुन चुके हैं, बस उसको लिखना है, तो आपको देखना है कि कौन सी मात्रा का यहाँ पर प्रयोग करना है। अब चलिए ऊ की मात्रा हम लोग देखना है। तो मान के चलिए मुझे यहाँ पर का ले लेता हूँ और यहाँ पर भी का ले लेता हूँ। ठीक है। एक में मैं लगा देता हूँ यहाँ पर छोटी ऊ की मात्रा, एक में बड़ी ऊ की मात्रा। इसमें मुझे लिखना है कु, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ का लगा के, ये हो गया कुक। कुक मीन्स जो खाना बनाते हैं उसको हम लोग कुक बोलते हैं। और इसको मैं का लगा के इसमें रा लगा देता हूँ, ये हो गया कुकर। कुक यानी कि जो बना रहा है, और जिसमें बना रहा है कुकर, खाना बनाने वाला जो बर्तन होता है, पात्र होता है, उसको कुकर बोलते हैं। अब आइए, अब यहाँ पे मुझे लिखना है ब में छोटी ऊ की मात्रा और का लगा देंगे, बुक हो गया। ये बुक का मतलब दो सकता है, या तो किताब हो सकता है, या तो किसी चीज़ को हम लोगों ने बुक कर दिया, वो भी हो सकता है। और इसको मान लीजिए मुझे यहाँ पे लिखना है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्या मैं लिख देता हूँ ब, इसमें बड़ी ऊ की मात्रा अट्टा, बूट। एक जूता होता है जो थोड़ा बड़े साइज का होता है, उसको बूट हम लोग कह देते हैं। ये हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ला में छोटी ऊ की मात्रा और का, ये हो गया लुक। लुक किसी चीज का लुक होता है देखने में, वो हो गया लुक। और इसको अगर मैं बड़ी की मात्रा लगा के टा लगा दूं तो ये हो जाएगा लूट, है ना। लूट हो जाएगा, यानी कि कहीं लूट मचा रहा होता है, कहीं चोर लूट कर चला जाता है, वो वाला लूट हो गया। बहुत ही आसान है यार, ऐसा ही अप्लाई करते रहो, शब्दों का भंडार आपका बनता रहेगा। उसके बाद देखिए, ये हो गया आपका जा में बड़ी ऊ की मात्रा लगाकर, ये हो गया जुट, यानी कि आदमी को जोड़ना, अपने साथ मिलाना, जुट। और इसमें अगर मैं लिख दूंगा जा में बड़ी ऊ की मात्रा टा, ये हो जाएगा जूट। जूट का बोरा आप लोगों ने देखा होगा ना, वो वाला है। देखिए, मैं आपको सिमिलर यहाँ पर शब्दों को लेके चल रहा हूँ, ताकि आपको दोनों का उच्चारण करने में आपको थोड़ी सी भी फर्क नजर आएगी तो उसका मीनिंग देखिए कैसे चेंज हो जाता है। तो ऐसी ऐसी अशुद्धि करने से भी आप लोग बचेंगे। अब देखिए, एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर लेना है फ में ऊ की मात्रा और यहाँ पर फा में बड़ी ऊ की मात्रा। अब मैं चाहूँ तो यहाँ पर लिख सकता हूँ फूल, और एक का मतलब हो जाएगा फूल, यानी कि फूल जाना, किसी चीज़ का छोटा से बड़ा हो गया फूल जाना। ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, फूल हो गया, फ्लावर हो गया। ठीक है। देखिए कितना आसान था। इस तरीके से हम लोगों ने इसको बना लिया। चलिए, अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपके काम की है। ठीक है। तो इसको पूरा ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कीजिए। इस वाले री को छोड़ दीजिए, नेक्स्ट टाइम कभी देखेंगे। अब चलिए, अब हम लोग यहाँ पर एक बार में ही कोशिश करता हूँ कि मैं आपको बताता चलूँ। तो यहाँ पर एक है ए की मात्रा,
तो ए की मात्रा को हम लोग जैसे मान के चलिए ये है क, तो इसमें ए की मात्रा ऐसे होगा और ए की मात्रा देना है तो इसमें 2 इस तरीके से दे देंगे, ये हो गया। ठीक है, चलिए तो ये हो गया के, अल्लाह आकार दे देंगे, केला हो गया। इसमें माँ लगा देंगे, रा पर पाई रा लगा देंगे, कैमरा हो गया। देखा कितना आसान था। उसके बाद मान लीजिए ये हो गया चा में ए की मात्रा, अल्लाह में आकार लगाएंगे, चेला हो गया। उसके बाद मान लीजिए उसके बाद ये हो गया ये हो गया आपका सैलाब हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ए की मात्रा है उसमें अगर मैं लगा दूं ये यहाँ पे ब में ए की मात्रा रा लिख दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बेर हो जाएगा, जो कोई एक फल का नाम है। और उसी प्रकार अगर यहाँ पे बा में आई की मात्रा लगाऊंगा ये बेर का मतलब फल का नाम हो गया, बेर का मतलब क्या हो गया, किसी से दुश्मनी लेना, बैर लेना। समझ गए दोनों में फर्क क्या है। अब देखिए, अब यहाँ पर लिख देता हूं मैं ट में ए की मात्रा पा, टेप हो गया। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं ट में ए की मात्रा पा लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, टैप हो जाएगा। टैप मतलब किसी चीज को दबाना, टीपना। समझ गए, ये हो गया। उसके बाद मान के चलिए अगर मैं यहाँ पर जा में अगर ए की मात्रा लगा दूं, अल्लाह लिख दूं तो ये जेल हो गया। ठीक है, और उसके बाद जा में आई की मात्रा लगा के माँ लिख दूं तो ये जैम हो गया, जो ब्रेड के साथ हम लोग लगा के खाते हैं। ठीक है, कौन कौन लोग नहीं खाते हैं वो लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी नहीं खाता हूँ, मुझे पसंद नहीं है ये जैम। चलिए हो गया। चलिए अब इसको हम लोग इरेज करेंगे। मैं 5-5 यहाँ पर शब्दों को ही लिख कर आपको दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर बहुत सारे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर बिना अभ्यास का आप किसी भी लैंग्वेज को नहीं सीख सकते हैं। समझ गया ना। तो अभ्यास आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मेरी वीडियो तो आप देखेंगे ही, साथ अभ्यास भी करते चलेंगे। अब देखिए ओ की मात्रा, किसी भी शब्द को यहाँ पर ले लीजिए। मान के चलिए यहाँ पे ड लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया ड, उसमें ओ की मात्रा लगा के माँ लिख देंगे, ये हो गया डोम। डोम एक जाति का नाम है। ठीक है, लेकिन अगर ड में औ की मात्रा लगा दें और इसमें लिख दें ना, ये क्या हो जाएगा, डॉन हो गया भाई। डॉन, डॉन मीन्स के मैं हूं डॉन, वो वाला डॉन। ठीक है, अब चलिए, अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है थ। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है थ, थो म सा मस, थोमस हो गया ये। लेकिन अगर मैं इसी में औ की मात्रा लगा दूं तो ये क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये थो। ठीक है, इस पे नहीं बैठेगा। मैं आपको यहाँ पर दूसरा ले लेता हूँ, जौ। ये जौ हो गया, एक अनाज का नाम है। उसके बाद देखिए यहाँ पे चा में ओ की मात्रा, अकार अकर, चौकर हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर चौकस कर दूं तो ये दूसरा यहाँ पर शब्द बन गया, चौकस। गांव देहात में चरखूटे सामान को, 4 कोने वाले सामान को चौकस भी बोलते हैं। गले में पहनने वाले हार को भी चौकस वगैरह बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भ में ओ की मात्रा लगाएंगे, ये हो गया भोर। और इसी में भा में औ की मात्रा लगा देंगे, का में आ की मात्रा, अल्लाह, तो ये हो जाएगा भौकाल। सुना होगा आप लोगों ने वर्ड, देखा कितना आसान था। चलिए एक एक और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ला में आ की मात्रा और हा में ओ की मात्रा और रा में यहाँ पर लिख देंगे हम लोग बड़ी की मात्रा। क्या हो गया, ये लाहौरी हो गया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं ला में आ की मात्रा, हा में औ की मात्रा और रा, ये हो जाएगा लाहौर। दोनों अलग अलग चीज़ है। ये लाहौरी जीरा हो गया, ये लाहौर हो गया पाकिस्तान वाला, है ना। चलिए अब इसको इरेज करेंगे हम लोग। अच्छा, किन किन लोगों को लगता था कि लाहौरी जीरा जो है वो पाकिस्तान से बन के आया है? किन किन लोगों को लगा था कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। वो तो भाई इंडियन ही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक और स्लाइड में यहाँ पर देख लेंगे अन आह का। तो यहाँ पर आह का तो सिंपल है, किसी भी मान लीजिए एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो ये जनरल शब्द है। तह, अतः, दू, ख, इसमें ऐसे लगा दिए, आह की मात्रा दुख हो गया ये। ठीक है, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। बहुत सारे शब्दों को आप लिख सकते हैं। अब रहा
आ में अगर अन की मात्रा लगा के कल अकल कर लेंगे, अंकल हो जाएगा ये। ठीक है, उसके बाद चा में अगर अन की मात्रा लगा देंगे, चा और ला लिख देंगे, चंचल हो जाएगा ये। उसके बाद दा में अगर अन की मात्रा लगाएंगे, ठीक है, और उसके बाद लिख देंगे तात, ये दंत हो जाएगा, जिसको हम लोग दांत भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है, उसके बाद अ है, प में अंग की मात्रा लगा के ग लिख देंगे, अपंग हो जाएगा। जो हैंडीकैप्ड वगैरह होते हैं उनको अपंग बोलते हैं हिंदी में, वो हो जाएगा। उसके बाद अ में अंग की मात्रा और शा लिख देंगे तो ये अंश हो जाएगा। अंश मतलब हिस्सा जो होता है उसका। तो बहुत ही आसान है, इस तरीके से हम लोग यहाँ पर हिंदी में अच्छे से समझ कर किसी भी शब्द को लिख सकते हैं। जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं आप उसको लिखित रूप में प्रकट कर सकते हैं। यही तो है, यही तो असल चीज है ना। लेकिन इसके लिए आपको ये बेसिक आनी चाहिए, व्यंजन और स्वरों का ज्ञान होना चाहिए, तभी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं यहाँ पर काफ़ी गर्मी में वीडियो भी बना रहा हूँ आपके लिए, तो मुझे भी मोटिवेशन मिले। इसके लिए आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो में थोड़ी बहुत कमी है, जैसे कि साउंड क्वालिटी हो सकती है, वीडियो की भी क्वालिटी हो सकती है, उसको मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूँगा। इसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, ऐसे ही आपका प्यार चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर से कीजिए। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट ऐसे ही वीडियो के।